जय हिंद दोस्तों, स्टडी विद सागर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों ज़्यादा समय आपका ना लेते हुए आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, इस वीडियो में हम जितने भी प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं ये आपका 2018 वाली ग्रुप डी की वैकेंसी में आपका पूछा गया है। और आज का जो टॉपिक होने वाला है दोस्तों ये पीएच वैल्यू से जितने तरह के प्रश्न पूछे गए थे 2018 वाली ग्रुप डी की वैकेंसी में, उन सारे प्रश्नों को हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो इसी तरह के दोस्तों टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के लिए आप इस चैनल से जरूर जुड़ें और इस वीडियो को जरूर ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो को दोस्तों आप जरूर ही अंत तक जरूर ही देखें। दोस्तों इस प्रश्न का जो पहला प्रश्न होने वाला है इस वीडियो का दोस्तों कि प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जब पीएच का मान आपका 7 से 14 की ओर बढ़ता है तो क्या दर्शाता है। H प्लस आयन की सांद्रता में कमी को दर्शाता है, या फिर OH माइनस आयन की सांद्रता में वृद्धि को दर्शाता है, H प्लस आयन की सांद्रता में वृद्धि को दर्शाता है, या फिर OH आयन की सांद्रता में कमी को दर्शाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, OH माइनस आयन की सांद्रता में वृद्धि को दर्शाता है। क्योंकि दोस्तों 7 से 14 की ओर जैसे ही आगे बढ़ते हैं आपका पीएच वैल्यू स्केल में, तो ये आपके बेसिक मीडियम जो होता है, बेसिक नेचर दोस्तों आपका बढ़ता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है कि OH माइनस आयन की सांद्रता में वृद्धि होता है। दोस्तों अगर आप इसका डिटेल भी पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को रोक कर दोस्तों आप इसका पूरा डिटेल भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था दोस्तों आपका कि अत्यधिक अम्लीय मिश्रण का पीएच मान कितना होता है। आपको बताना कि जो सबसे अधिक पीएच मान किसका होता है अम्लीय मिश्रण का, 14 होता है, या 7 होता है, या 1 होता है, या 0 होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों कि अत्यधिक अम्लीय मिश्रण का पीएच वैल्यू आपका 0 होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। दोस्तों आपका पीएच स्केल का खोज आपका सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। कब किया था? तो 1909 ईस्वी में किया था। प्रश्न संख्या 446, इसमें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि नींबू के रस का पीएच मान कितना है। ये आपका ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया था। ऑप्शन है आपका 7, 2.2, 5.4 या 9। तो नींबू के रस का पीएच मान होता है दोस्तों आपका 2.2। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 449, आपको बताना इस प्रश्न में पूछा जा रहा है दोस्तों कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, यानी कि निष्क्रिय विलयन का जो पीएच वैल्यू होता है कितना होता है। ऑप्शन है 7, 6, 5, 4। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। आपका जो उदासीन विलयन होता है दोस्तों उसका पीएच वैल्यू कितना होता है, तो 7 होता है। प्रश्न संख्या 452, यदि किसी विलयन का पीएच 7 से बढ़कर 14 हो जाता है तो यह विलयन में आयन की सांद्रता में वृद्धि को दर्शाता है। ऑप्शन है कि OH माइनस आयन की सांद्रता में वृद्धि होता है, या फिर H माइनस आयन की सांद्रता में वृद्धि होता है, OH प्लस या H प्लस आयन की सांद्रता में वृद्धि होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। जब अधिक किसी विलयन का जो पीएच वैल्यू 7 से बढ़कर 14 की ओर होता है तो आपका OH माइनस आयन की सांद्रता में वृद्धि को दर्शाता है। प्रश्न संख्या 456, परबल अम्ल और परबल क्षार के लवणों का पीएच मान होता है। ऑप्शन है 0, 7, 7 से अधिक या 7 से कम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 7। लवण प्रायः अम्ल व क्षार के मध्य उदासीनीकरण अभिक्रिया द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए इसका पीएच मान 7 होता है। प्रश्न संख्या 459, यदि किसी लवण का पीएच मान 0 है तो वह किस प्रकार का लवण है। ऑप्शन है आपके सामने, ये सारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सशक्त एसिड और कमजोर बेस, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड और आपका वीक बेस होता है जब किसी लवण का पीएच वैल्यू 0 होता है। तो प्रश्न संख्या 461, उदासीन विलयन का पीएच मान पूछा गया है आपका आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। आपका उदासीन विलयन का जो आपका पीएच वैल्यू होता है ये आपका 7 होता है। दोस्तों मनुष्य के शरीर का अगर पीएच मान पूछा जाता है तो मनुष्य के शरीर का पीएच मान आपका 7 से 7.8 के बीच होता है। प्रश्न संख्या 462, पीएच स्केल किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापता है। इसमें जो पी होता है ये इसका क्या अर्थ होता है। ऑप्शन है पावर, पोटेंज, पोटेंशियल या पोटेंसी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पोटेंज, जिसका जर्मन में अर्थ होता है दोस्तों शक्ति। जो पीएच स्केल होता है ये आपका जो पी होता है इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों पीएच स्केल का जो खोज किया था ये आपका डॉक्टर सोरेनसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1909 ईस्वी में किया गया था।
प्रश्न संख्या 464 निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है। आपको बताना है दोस्तों, एक तरफ इसके दिए गए हैं और एक तरफ इसका पीएच वैल्यू दिया गया है। रक्त का पीएच वैल्यू क्या 7.4 होता है, शुद्ध जल का पीएच वैल्यू क्या 7.5 होता है, सिरके का पीएच वैल्यू क्या 2.2 होता है या फिर दूध का पीएच वैल्यू क्या 6.6 होता है। तो कौन सा मिलान सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों। जो शुद्ध जल का जो पीएच वैल्यू होता है ये 7.5 ना होके 7 होता है। बाकी तीन ऑप्शन, जो ऑप्शन ए है, जो रक्त का पीएच वैल्यू आपका 7.4 ये सही है, सिरके का पीएच वैल्यू जो 2.2 दिया गया है ये भी सही है, और दूध का पीएच वैल्यू जो 6.6 होता है ये भी आपका सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, शुद्ध जल का पीएच वैल्यू 7.5 ना होकर 7 होता है। प्रश्न संख्या 466 निम्नलिखित में से कौन से विलयन का पीएच मान निम्नतम होता है, नींबू का रस, शुद्ध जल, रक्त या डिटर्जेंट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो आपका चारों विलयन दिए गए हैं उसमें से नींबू के रस का पीएच मान सबसे कम होता है। जो दोस्तों नींबू के रस का पीएच मान आपका 2.2 होता है, जबकि शुद्ध जल का पीएच मान आपका 7 होता है, और रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, और डिटर्जेंट ये आपका बेसिक मीडियम है दोस्तों। तो ये इसका तो सबसे ज़्यादा 7 से ऊपर ही इसका आपका पीएच वैल्यू होता है। तो 466 का जो इसमें पूछा जा रहा था कि किस विलयन का पीएच वैल्यू सबसे कम होता है, तो नींबू के रस का पीएच वैल्यू सबसे कम होता है। और कितना होता है, तो 2.2 ये इसका नींबू के रस का पीएच मान होता है। प्रश्न संख्या 467 यदि एक लवण का पीएच मान 12 हो तो यह किस प्रकार का लवण है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जब किसी लवण का पीएच वैल्यू 12 होता है तो यह एक प्रकार का वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 470 क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन है 7 से अधिक, 7 से कम, 7 या 3। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों कि क्षारीय विलयन का जो पीएच मान होता है ये 7 से अधिक होता है, और एसिड का जो पीएच वैल्यू होता है ये 7 से कम होता है, और जो उदासीन विलयन है ये इसका पीएच वैल्यू 7 होता है। दोस्तों हमने इस वीडियो में जो आरआरबी ग्रुप डी 2018 की वैकेंसी में पीएच वैल्यू से जितने भी प्रश्न पूछे गए थे दोस्तों, उन सारे प्रश्नों को हमने एक एक करके इस वीडियो में देखे हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आप ज़रूर ही इस वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। दोस्तों वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके आप जरूर ही बताएं दोस्तों कि नेक्स्ट आपको कौन से टॉपिक का प्रीवियस ईयर का वीडियो चाहिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।